दिया। तो बाबा ने नैतिकवान लोगों को सामाजिक और अर्थनैतिक व्यवस्था का प्रबंधन करने के लिए निर्देश दिए हैं, व्यवस्था की। ऐसे ही राजनीति के ऊपर भी सिर्फ नैतिकवान लोगों को ही समाज का मार्गदर्शन करने का बाबा ने निर्देश दिया। आखिर नैतिकवान है कौन? अभी मैं कुछ दिन पहले नाम लूंगा, मध्य प्रदेश सरकार के बहुत बड़े मंत्री, वो नैतिकता की बात कर रहे थे। तो मैंने उसके किसी खास मुद्दे का मैंने पूछा, नैतिकता की परिभाषा क्या है? नैतिकता है किस पीढ़ी का नाम, वो क्या जानते हैं सब? उनका आज इतना प्रश्न है, प्रतिदिन करोड़ों रुपए की रिश्वत खोरी करते हैं और भी बहुत सारी घटनाएं जो साथ में उनसे कहना नहीं चाहता। मैं वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। आजकल के नेता जिनकी कथनी करनी और सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन बाबा ने नैतिकवान लोगों की पहली परिभाषा की, जिनकी कथनी करनी और सोच में कोई अंतर नहीं होगा, उसमें समानता होगी। आज नेता सोचते क्या है, बोलते क्या है, जो बोलते हैं वो करते नहीं। झूठ बोलना, चोरी करना, जनता को बेवकूफ बनाना, यही उनका एकमात्र उद्देश्य हो गया। आज जाति विशेष के नाम से, संप्रदाय विशेष के नाम से लोग चुनाव लड़ते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला करते हैं। उसमें भारतीय जनसंघ की भागीदारी रही, फिर उसी भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी का रूप मिला। आज वही जनसंघ जिसने इतने सालों तक संघर्ष किया, विगत 6-7 सालों से पूरे देश पर एक छत्र राज्य कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जैसा प्लेटफॉर्म है, वो भी इतना परिपक्व और पूर्ण नहीं है जो नेतृत्व क्षमता हमारे पास में जो बाबा ने दी नेतृत्व क्षमता की विशेषता है, वो उनके पास में भी नहीं। आज मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी व्यक्तिगत तौर से बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वे स्वयं भी ईमानदार होते हुए भी अपनी पीड़ा राजनीतिक मंचों पर, पार्टी कार्यालय में खुले रूप में व्यक्त कर चुके भ्रष्टाचार के बारे में। वो बोलते ही भ्रष्टाचार के वजह से देश को उगला हो रहा है। आप सक्षम हैं, आप इस प्रकार की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, तो आप रोक क्यों नहीं रहे? तो नीतियां सफल कैसे हो रही? राजीव गांधी कहा करते हैं, आप जितना रुपया बेचते हैं उसका 15% काम रहता है, बाकी सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। लेकिन ये बोलते ही हकीकत ये है कितना पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। जब तक नीतिवान आदमी नहीं होगा, जब नीतिवान कार्यकर्ता जिसके हाथ में बागडोर नहीं आएगी, तो आपकी नीतियां किसी काम की नहीं। इसे बाबा ने कहा है, कट्टर नीतिवादी ही प्रभु को लाएंगे और सामाजिक और आर्थिक प्रबंधन का अच्छी तरह से संचालन करें। हम ये तो बहुत सुन रहे हैं, कट्टर आतंकवादी, अल-कायदा, अफगानिस्तान, कहां कट्टरता की वजह से वो शासन चला रहा है, जो मानवता के दुश्मन है। और हम लोग को नैतिकवान है, साधक लोग हैं, हम साधा सेवा और त्याग की परिभाषा के ऊपर काम करने वाले हैं। तो हमें तो और सफल होकर बड़े उम्मीद के साथ में, उत्साह के साथ में काम को करते जाना है। उदाहरण के रूप में हमने भी उड़ीसा का हमने चरित्र देखा है, निस्संदेह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
आप विश्व के परिदृश्य को देखिए, तो भोगवाद और जड़ता से पूरा राष्ट्र ग्रस्त है, मानवता रो रही है। लेकिन इस समय में सोचने वाले कोई नहीं। जो मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हो रहा है, स्वार्थपरता, कपटता, नैतिक अधोगति, भ्रष्टाचार, सब दूर छाया हुआ है। और आश्चर्य इस बात का है, जितने सामाजिक संरचना के बड़े बड़े पद हैं, सभी पदों पर अनैतिक लोग बैठे हुए हैं। इसी को भगवत गीता में यथा यथा धर्म से ग्लानि भवति भारत की संज्ञा दी गई है। धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म का बहुत बड़ा हो रहा है। इसीलिए बाबा ने समाज में पूरी तरह से पैर पसार दी अब संस्कृति को आध्यात्मिक आधारित उन्नत सभ्यता और संस्कृति का विकास करना। हमें अध्यात्म के आधार पर लोगों में आत्मबल को बढ़ाना है। आत्मबल की बहुत कमी है। नैतिक बल को ऊंचा करना है। प्रेम, करुणा और दया भाव को जागृत करना है। आज किसी में दया नहीं है। आदमी आदमी को लूट रहा है। आदमी को छोड़िए, जानवरों को भी छोड़ रहा है। यूरिया घोटाला, कहीं चारा घोटाला, कहीं कौन सा हुआ, पशुओं की भी चिंता नहीं किसी। तो हमें साधना मार्ग पर सबको ले जाकर अच्छे संस्कार देना है। तभी हम बाबा श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा जो दर्शन दिया गया है उसको फलीभूत करना है। हंसी आती है, हमारे राष्ट्र नेता 56 इंच सीने की बात करते हैं। अच्छा, 56 इंच का सीना होना चाहिए, लेकिन उसमें सवाल का कलेजा भी होना चाहिए, जैसा योगी जी के पास में है। जिसके पास थोड़ी भी ताकत है वह अनैतिक व्यक्ति किसी की जमीन पे कब्जा कर रहा है, किसी की दुकान पे कब्जा कर रहा है, वो कुछ बोलने वाला है। वो कब्जा कौन कर रहे हैं? सारी अनैतिक लोग तो सत्ता में बैठे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। मैं खुद मेरी आंखों से देखा हूं। मेरी जमीन सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, जबकि मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का संपर्क प्रमुख का दायित्व है मध्य प्रदेश। जबरदस्ती देते तो काम कर रहे हैं। वो भी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत सारे लोग जब मैं बात करता हूँ, पीटीआई की बात की, बड़े खुश हुए लोग और भाई साहब हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। पहले मैं दूसरों और बोलता था, फिर उन्हें भी बताता था मुझे विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संपर्क प्रमुख बना दिया है, तो क्या करें? मैं मना कर रहा हूँ। नहीं, मना नहीं करना है दादाजी का, बोला आप काम करिए और आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, मंच पर अपनी बात रखने का उसको अवसर मिला है। फिर मैंने अपनी बात को स्वीकार किया और मैं वहां भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे वहां पे बहुत नैतिकवान लोग मिल रहे हैं, वो स्वयं परेशान है। वो कहते थे हम सदन परिवार से 30 साल से जुड़े, कोई 40 साल से जुड़े, हमारा एक काम नहीं हो रहा है। तो कोई कांग्रेस वाला चला जाएगा, कोई मुस्लिम चला जाएगा, नेता उसे 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर उसका काम कर देंगे, फिर हमारा काम नहीं करेगा। आग उभरी हुई है उनके मन में, उन लोगों के मन में आग भरी हुई है। वो अवसर की तलाश में, वो जाए तो कहा जाए।
और हम कांग्रेस में जा नहीं सकते, समाजवादी पार्टी में जा नहीं सकते, कम्युनिस्ट में बन नहीं सकते, तो कहाँ जाए? केजरीवाल जैसा ओछा आदमी हम लोग जा नहीं सकते। मैंने कहा अवसर आ रहा है, हम बैठेंगे, बात करेंगे। देखिए हम लोग साधक हैं, तो 2 मिनट और ये मेरी पत्नी बैठी है। साधक कितना दूरदर्शी होता है। जब मायावती ने ममता बनर्जी ने चुनाव के वक्त पेड़ टूटने का नाटक किया, आप सबको याद होगा। जब वो पट्टा बना उसके बाद टीवी के ऊपर बार बार बता रही था किसी को पाँव लटका हुआ, हड्डियां टूटी हुई। मैंने मेरी पत्नी को कहा ये हड्डियां दूसरे की। मैंने कहा उसका पाँव नहीं टूटा, जिसको रोग हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसका पाँव टूट जाता है, उसका चेहरा बता देता है उसको कुछ रोग है या नहीं, उसको बीमारी हुई नहीं है, उसका पाँव टूटा नहीं टूटा। तो मैंने ये कहा कि शायद इतना पावरफुल होता तो महिला क्रिकेट को वहां पकड़ा गया, डॉक्टर को वैसा पट्टा खुलवाता और फटाफट करवा देता। ये मेरी पत्नी बेटी इसको कहा था, बोलो नहीं उसको पावर टूट गया। मैंने कहा नहीं, बीजेपी सरकार कहीं मत, बीजेपी सरकार आना थी बंगाल में, लेकिन उसने चालाकी की, फिर उसने पावर तोड़ना बताया और जनता की सहानुभूति, बोली वाली जनता की सहानुभूति ले ली और सत्ता में आ गई। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे वो बोल रहे थे, और जैसे ही थोड़ा बहुत उनकी पार्टी जीती तो सड़क पे ऐसी करती हुई दिखाई दे रही कोई मिलिट्री का जवान की परेड ग्राउंड के साथ दौड़ रहा है। मैंने कहा श्रीमती जी को देख, मैंने कहा था ना कि नोटंकी कर रही है, लेकिन सब सो रहे थे, बड़े बड़े दिमाग वाले छप्पन के सीने वाले, उनको मालूम था नोटंकी कर रही है, हिम्मत नहीं थी। सीना नहीं, सवाल कलेजा होना चाहिए। उसे सरकार पता नहीं सब नोटंकी करके, उसके बाद उसने क्या किया, जो जनसंहार किया, क्या कर लिया आपने? अरे छोटा सा ढांचा तोड़ते 1992 में, उसमें कांग्रेस की सरकार ने 4 प्रांतों की सरकार बर्खास्त कर दी, तो पता नहीं कैसे तोड़ा। आपने इतना अत्याचार करवा के अपने कार्यकर्ताओं को भगवा दिया, लोगों को आपने आगे बढ़ा के, और आप कुछ नहीं कर पाए। अभी कब से वीक होगी क्या नोटंकी, एक का मर्डर हुआ, उन्होंने 800 मार। इसलिए इंसान को विवेकशील बनना पड़ेगा, विवेक चेतनशील होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम दरिया किसी विचार करेंगे, बाबा नाम को करते रहेंगे, जो बाबा के दर्शन उसमें नहीं चलेगी, जितने कनक रूल का पालन नहीं करेंगे, प्रतिदिन आसन पौष्टिक तांडव नहीं करेंगे, हम पूर्ण साधक नहीं हो सकते। कितने साधक लोग जो रोज प्रतिदिन आसन करते हैं, कितने साधक जो पौष्टिक तांडव करते हैं और साधना करते हैं, साधक का बहुत बड़ी की बात है, बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन परफेक्ट साधक बनने के लिए और फील्ड में उतरकर मन से तन मन धन से गलत से काम करने के लिए हमको सारे कलेक्टर का पालन करना पड़ेगा, योगासन करना ही पड़ेगी, पौष्टिक काम करना पड़ेगा, डट के साधना करना पड़ेगी, तब जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन और शरीर को ऐसा बनाएंगे सब लोग ऐसा। अंदर खाना पूर्ति करने को काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े मंच बनाने के अच्छे अच्छे भाषण दे देंगे, उससे कुछ नहीं हुआ। आज मैं सर नहीं कहना चाहूँगा, हम अच्छे काम करें और आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय की जो परिकल्पना है उसको सार्थक करें। हमें यह स्व अवसर प्राप्त हुआ और इस स्व अवसर को हमको एक पल भी नहीं गंवाना है। मैंने लिखा दादाजी की पुस्तक में, मैंने पढ़ा है, आपने एक क्षण भी बर्बाद कर दिया और आपने 100 साल बर्बाद कर। मेरे को उस वाक्य ने जब झकझोर दी, आपने लिखा है प्राउड कैसे आएगा, आपने एक क्षण भी बर्बाद कर दिया, अपने सामने 100 वर्षों को बर्बाद कर दिया। इस बात को मन में बैठाकर हमको अबाध गति से, निर्बाध रूप से, बिना किसी प्रकार से विचलित हुए आगे बढ़ते जाना है। जब परमात्मा हमारे साथ में है फिर डरने की क्या जरूरत है, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को बता देता हूँ।
सर्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य पार्वती मिश्रा आचार्य जो अपने आचरण से दूसरों को पढ़ाता है, वही आचार्य। इन्होंने अपने मधुर वाणी से और सारी राजनीतिक दलों के बोल बोल करके रख दी। इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं। आपने देख लिया ममता बनर्जी से लेकर के मोदी तक, ये खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उस पार्टी के भी उन्होंने बता दें कि क्या क्या दुनिया कैसे है। तो हमें दादा ने जिस तरह बोला कि एक क्षण बर्बाद नहीं करना है, उसी तरह ये मनुष्य का जीवन भी रहा है समाज सेवा करने के लिए। तो हम अपने सेवा करने में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो हम सोचें। अब हम इतने देर से इंतजार जिस शख्स को सुनने के लिए कर रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं